हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे अनवैयक्तिक भूमिकाएं। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्रबंध की भूमिका। उसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि अनवैयक्तिक भूमिकाएं, और हमने अनवैयक्तिक भूमिका में कहा था ये भूमिका इसलिए वह अदा करता है किसके कारण, औपचारिक सत्ता के कारण। मैंने कहा था कि भाई आपके पेरेंट्स आपको पाओ, उनका दायित्व है, औपचारिक सत्ता है। ठीक है, कहीं कोई पड़ोसी के बच्चों को क्यों पालता है, कोई नहीं पालता। ठीक है, जैसे स्कूल में डायरेक्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, जो उसको अधिकारी। अब सरकारी स्कूलों में जो प्रिंसिपल, उनके पास पावर है, कोई टीचर काम ना करे तो उन पर एक्शन ले सकता है, समय पर बुला सकता है, तो उन्हें औपचारिक पद के कारण मिला हुआ है। तो संस्था अध्यक्ष, इस भूमिका में हमने पहला पढ़ा था कि इस भूमिका में संस्था का मुखिया अध्यक्ष नाते हुए वैधानिक प्रपत्र। भाई स्कूल पे जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज़्यादातर किन पर होते हैं, प्रिंसिपल के तो साइन होते हैं, तो वैधानिक प्रति। ठीक है, और नेता के तौर पर अगर नेता क्या होता है, जो अपना अधीनस्थ, यानी कि उनके नीचे टीचर उचर काम कर रहे हैं, तो उनको एकत्रित करके पूरे स्कूल को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी उनको क्या करता है, अभिप्रेरित। ठीक है, और उनमें तालमेल बैठाता है, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें ही अब था संपर्क अधिकारी। ये अनवैयक्तिक भूमिका कारण, यानी कि प्रिंसिपल की भूमिका क्या बन जाती है, क्योंकि उसे औपचारिक सत्ता दी गई कि आप एक प्रिंसिपल हो। तो इसमें था संपर्क अधिकारी। प्रबंधक अपने संगठन एवं बाह्य पक्षों, देखो फिर आ गया, संगठन के अंदर यानी कि आंतरिक और बाह्य पक्षों में विभिन्न विभागों में संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका भी निभाते हैं। कहते हैं मध्य सूत्र को भूमिका। यह भूमिका सूचना आदान प्रदान तथा समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। फिर पढ़ते हैं, कहते हैं संपर्क अधिकारी। प्रबंधक अपने संगठन एवं बाह्य पक्षों तथा विभिन्न विभागों व संगठनात्मक इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका भी निभाते हैं, यानी कि एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। आगे बात समझ में कि जैसे बाह्य पक्ष है, बाह्य पक्ष कौन होगा, जिस पर सरकार का नियंत्रण, व्यवसाय का नियंत्रण ना हो, जैसे सरकार हो गई, हमारा आपूर्तिकर्ता हो गए, समाज उनसे संपर्क साधे रखता है, तो ये संपर्क अधिकारी, क्योंकि प्रिंसिपल ही करेगा। सर जो भी सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे डीओ वगैरह का आदेश है, सर का संपर्क में रहता है, समाज से संपर्क में रहता है, तो सारे क्या होता है, अधिकारी जो उन स्कूल से जो भी संबंधित पक्ष है उनके संपर्क कौन रहेगा, प्रिंसिपल। तो इसे औपचारिक सत्ता के कारण उन्हें ये पद भूमिका निभानी पड़ती है। ठीक है, ये भूमिका का मतलब ये, कोई भी हम देखो व्यवसाय के लिए अगर हम सामाजिक उदाहरण ले तो सबकी शादी वगैरह कोई करते भाई मामा भात, सामाजिक भूमिका है, जो मामा के कारण ही उसे बात भरना पड़ता है कि औपचारिक वो मिली हुई है तो मजबूर। ठीक है भाई, भूमिका अदा कर रहे हैं। आगे है सूचनात्मक भूमिका। पॉइंट है सूचनात्मक भूमिका। इन भूमिकाओं में प्रबंधक विभिन्न सूचनाओं, तथ्य एवं ज्ञान का संग्रह एवं वितरण, कहते हैं अनेक विभिन्न स्रोतों से सूचनाओं को एकत्रित करता है, कहीं कहीं से अपने अधीनस्थों से या सीनियर से, और क्या करता है, इस प्रकार के संगठन केंद्र माने जाते हैं। स्नायु, यहाँ स्नायु केंद्र होगा कि नर्वस रीढ़ की हड्डी के समान की, उसको क्या करता है, फैलाओ। तो इसकी पहली भूमिका है प्रबोधक। प्रबंधक को नियोजन, नियोजन पता है क्या करना है, कैसे करना है, निर्णयन, ठीक है भाई, व अन्य प्रबंधकीय कार्यों के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है, अतः वह अपने संगठन तथा उसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान स्रोतों से सूचना सामग्री एकत्रित करके अपने अधीनस्थों, सह प्रबंधकों और अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। फिर कहता है इस भूमिका में प्रबोधक नियोजन क्या करना है, कैसे करना है, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय या निर्णय क्या होता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, तो निर्णय वगैरह कहाँ से लेता है, पहले विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करता है। ठीक है, तथा वह अपने अधिकार और अधीनस्थों और प्रबंध को अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है भाई, यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि सूचनाओं की आवश्यकता, यानी निर्णय लेने की सूचनाओं की आवश्यकता है भाई, वे अपने संगठन तथा इसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान स्रोतों से
सूचना सामग्री एकत्रित करता है, इनकी पहले सूचनाओं को एकत्रित करेगा और अपने अधिकार और अधीनस्थ और सह प्रबंधकों तथा अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। दूसरा है प्रसारक, फैलाव। जो सूचना उसने एकत्रित की है अब उसके फैलाव करेगा। प्रबंधक इस भूमिका में एकत्रित सूचनाओं की उपयोगिता एवं आवश्यकता, उपयोगिता का मतलब जिनको जिस जिसके लिए उपयोगी, हमने इकोनॉमिक्स में उपयोगिता का पढ़ा था, संतुष्टि। प्रबंधक इस भूमिका में एकत्रित सूचनाओं को उपयोगिता एवं आवश्यकता अनुसार अपने अधीनस्थ व संबंधित इकाइयों को वितरित है प्रसारित करता है। इसमें तथ्यात्मक सूचनाएं, मूल्य सूचना है। मूल्य सूचनाओं का मतलब पैसे से संबंधित, देखो मूल्य, ठीक है भाई, मूल्य का मतलब क्या हो गया, हम नॉर्मली मानते हैं मूल्य कि मूल्य सूचनाएं क्या होती है, जैसे आपके जीवन में कंप्यूटर सीखने का क्या मूल्य है, एक तो ये हो गया मूल्य का मतलब, आप इस कंप्यूटर का क्या मूल्य है, ठीक है, हो गया भाई, ये भी मूल्य है। तो दोनों मूल्य अलग, या आपके मित्रता का क्या मूल्य है, तो ये मूल्य की परिभाषा, मूल्य सूचना महत्वपूर्ण सूचनाओं से दोनों क्या महत्वपूर्ण क्या नहीं, इसके लिए मूल्य सूचना प्रबंधकों की दृष्टिकोण प्राथमिक आ गया ना भाई, प्रबंधकों के दृष्टिकोण से पता लगता है, उनके विचार से, ठीक है, कि ये सूचना महत्वपूर्ण। और मैंने दृष्टिकोण का मतलब भी बताया था भाई, दृष्टिकोण का मतलब होता है क्या, जैसे कोई बंदा नई गाड़ी लेता है, ठीक है, वो ही एक्सीडेंट हो जाए, एक व्यक्ति तो क्या कहता है कि यार गाड़ी है, सुबह एक्सीडेंट हो गया, मान लो किसी की डेथ है, दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, यार सुबह किसी की डेथ तो नहीं होगा, दृष्टिकोण वही, पानी का गिलास भरा हुआ, ये कहता है आधा, ये कहता है भरा। तो उनके विचार से जो सोच रहे हैं महत्वपूर्ण होते, मूल्य होते, उनको आगे प्रसारित कर देता है, वरना नहीं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, प्रवक्ता। प्रवक्ता की भूमिका में देखो, प्रवक्ता की भूमिका में पहले में क्या हुआ, सूचनाओं को एकत्रित किया, दूसरे में उसका फैलाव किया। अब पढ़े तीसरा पॉइंट, प्रवक्ता। तो कहता है इसमें किस योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में बाह्य पक्षकारों, ग्राहकों, सरकार, समुदाय, संस्थाएं आदि को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को क्या करता है, प्रेषित, अब भेजता है। फैलाव कर दिया, अब इसमें क्या कर रहा है, सूचनाओं को प्रेषित, भेज रहा, नीतियों, कार्यक्रमों के बारे में माध्यम से विभिन्न पक्षकार जैसे ग्राहकों को, सरकार को, अब उनको भेजता है, उनसे संप्रेषण करता है, समुदाय वगैरह के बारे में। अब आता है समुदाय वगैरह में प्रेषित करता है। निर्णायक भूमिका है प्रबंधकों को व्यू रचना निर्माण करना। व्यू रचना क्या कहती, अपने प्रतियोगी कंपनी को देकर, प्रतियोगी को देकर अपने चाल का निर्माण करना। यहाँ संबंधी भूमिका व्यू रचना होगी, अपने प्रतियोगी दे। 3 प्रकार की, पहला उद्यमी, इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों व खतरों का पता लगाता है तथा उनके अनुरूप परिवर्तनों व सुधारों को लागू करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से लाभ उठाने के संगठन। उद्यमी कौन है, जो नया व्यवसाय स्थापित करते। देखो पहले बोलते तो उद्यमी नया व्यवसाय, आजकल उद्यमी क्या है, जो परिभाषा बदल गई, उद्यमी जो नए व्यवसाय में नयापन लाए, क्योंकि आज के युग में अगर नई नई तकनीकों का प्रयोग नहीं करेगा तो व्यवसाय नहीं चलेगा। उद्यमी इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों व खतरों का पता लगाता है, उनके अनुरूप परिवर्तनों और सुधारों को लागू करता है, वह वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से लाभ उठाने के लिए संगठन में नव परिवर्तनों को लागू करता है। अगला है उपद्रव निवारक। उपद्रव जैसे प्रबंधक अपने संगठन में उत्पन्न होने वाले दिन प्रतिदिन के झगड़े, उपद्रव, बेटा लड़ाई दंगा झंझाट, उपद्रववादी जैसे लॉकडाउन के दौरान बेफालतू किसी कोई मतलब नहीं, फिर भी मेडिकल टीम वगैरह पर हमला करे तो उपद्रव, उत्पात, मनमुटाव, संघर्ष, अशांति, जब संस्था में ये चीज़ें आ जाती है तो उपद्रव प्रबंधक इनको वह कर्मचारियों को विभिन्न समस्या दबावों के प्रति प्रक्रिया प्रकट करता है। हड़तालों, अनुबंध खंडन, अनुबंध बताया तो दो से अधिक पक्षकार किसी कार्य करने के लिए सहमत हो, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायतों एवं कठिनाइयों को विचार कर पद स्थिति अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें दूर करता है। कहता है प्रबंधक संगठन में उत्पन्न होने वाले दिन प्रतिदिन के झगड़ों,
उपद्रव, उत्पात, मनमुटाव, संघर्ष और अशांतियों को दूर करता है। वह कर्मचारियों को विभिन्न समस्याओं व दबाव के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करता है। अनुबंध खंडन, कच्चे माल में कमी, ठीक है भाई। कर्मचारी शिकायतों कठिनाई पर विचार कर पद स्थिति का अधिकारों का प्रयोग करते उन्हें दूर करता है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं भूमिका। ठीक है, तो हमने अंतर्वैयक्तिक भूमिका पढ़ी। अंतर्वैयक्तिक भूमिका थी तो उसे पद के कारण मिले। फिर हमने इसमें पढ़ा भाई कि पद के कारण जो पद मिला भाई, ठीक है, प्रपत्रों पर साइन वगैरह करना। फिर सूचनात्मक भूमिकाएं पढ़ी। फिर निर्णायक भूमिका पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बाद में। ठीक है भाई, कल के वीडियो में देखेंगे।